वंदे गौ मातरम। हम लोग आज फिर पुनः एक गौवंश की फूड पॉइजनिंग से आज फिर मृत्यु हो गई है गौ माता की, और उसका यहाँ पे पीएम करने के लिए लाए हैं। जो डंपिंग यार्ड है, वेस्ट प्लांट, वहाँ पे आप देखेंगे कि इस वेस्ट प्लांट की क्या स्थिति है, जो कि गाडरवारा नगर पालिका द्वारा संचालित है। CND वेस्ट प्लांट, नगर पालिका परिषद गाडरवारा। ये सामने शमशान घाट है और यहाँ पे आप देखेंगे कि चौतरफा से बिल्कुल खुला हुआ है, जैसे कि कल हमने वीडियो में बताया था। और ये देखेंगे क्या स्थिति है इस डंपिंग ग्राउंड की। 50 गौवंश इस नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे डंपिंग जो एरिया है, वहां पर देखिए क्या स्थिति है गौ माताओं की। बड़ी मात्रा में, कुछ यहाँ पे है, कुछ पीछे हैं, और जो पीछे जैसे भी चल रही है वहाँ पे अभी पीएम हुआ है, और पीएम करके अभी जो अधिकारी लोग आए हैं। यह स्थिति है। 8 वंश तो किन्हीं कारण से फूड पॉइजनिंग के कारण मरे हैं, मगर नगर पालिका की जो लापरवाही चल रही है इनके द्वारा, इससे न जाने कितने गौवंश इस कचरे के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। देखेंगे चौतरफा से खुली हुई है, जैसे कि आदरणीय मंत्री जी के उदय प्रताप जी के गृह विधानसभा गाडरवारा का यह डंपिंग यार्ड है, नगर पालिका परिषद के अंतर्गत है। और यह स्थिति है गौवंश की। कहीं से कोई गेट नहीं, सब बिल्कुल खुले आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। और गौ माताएं, बेधड़क गौ माताएं, कुत्ते अंदर, जब गौ माताएं आ जाती तो वहाँ पे बिल्कुल कुत्ते उन गौ माताओं को चीड़ते फाड़ते हैं, और उनके वहीं पे बड़े ही दुर्गति होती है। आप देखेंगे इस गाडरवारा नगर पालिका की जो स्थिति है, कि अगर इन गौवंश की जो भी दुर्गति हो रही है, इसमें अगर मेरी नज़र में मैं बोलूँ सबसे बड़ा अगर प्रमुख तौर से अगर कोई दोषी है तो गाडरवारा नगर पालिका और क्षेत्रीय प्रशासन और वहाँ के नेता हैं, जिनकी लापरवाही से यह गौवंश निरंतर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जो बड़ा ही दुखद है। तो क्षेत्रीय लोगों से निवेदन है और क्षेत्रीय नेताओं से निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें कि इनके खाने के दांत तो दूसरे हैं और दिखाने के दांत दूसरे हैं। गौ माता की पूजन करने के लिए नगर पालिका के अधिकारी से लेकर नेता मंत्री तक गौशाला में पहुंच रहे हैं, मगर उनके दफ्तर से ही लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थिति है गौ माताओं की। यह बड़ा विचारणीय है। नरसिंहपुर जिले की लगभग 81 गौ धाम हैं, गौशालाएं हैं, और सभी 81 गोधाम में से लगभग 25 से 30 गौशालाएं व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही हैं। बाकी सारी गौशालाएं खाली पड़ी हुई हैं। खुसरो भैया, खाली पड़ी हुई हैं। क्यों नगर पालिका प्रशासन या क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय राजनेता क्यों उन गौवंशों को उन गौधामों में नहीं पहुंचा रहा है? क्यों उनको यहाँ पे मरने के हुए छोड़ रहे हैं? क्यों इनकी जवाबदेही, जिनके द्वारा लापरवाही पूर्वक गौ माताओं को छोड़े जा रही है, उनकी जवाबदेही तय नहीं कर रहे हैं? इसलिए इन जो लापरवाही इनके द्वारा जो बरती जा रही है, इनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। न एक समय ऐसा आएगा कि जिस तरीके से गौ माता की दुर्गति हो रही है, उस तरीके से दुर्गति इन नेताओं की, इन प्रशासनिक अधिकारियों की, और जो भी इनमें संलिप्त हैं उन सभी की इन गौ माताओं की तरीके से, बल्कि इनसे और बदतर दुर्गति उनकी होना निश्चित है। यह बात लिख कर रख लें। अगर अभी भी उनके कान नहीं खुल रहे हैं, उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, देखिए कितनी बड़ी मात्रा में इतना बड़ा प्रकरण
गाडरवारा में हो गया, उसके बाद भी निरंतर प्रशासन को बतलाने के बाद भी इनके द्वारा अभी तक किसी प्रकार का नगर पालिका के द्वारा न क्षेत्रीय प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चौतरफा से कहीं कहीं बाउंड्री तो कर दी, मगर इनको पैक क्यों नहीं किया गया, गेट क्यों नहीं लगाए गए, क्यों आमजन व्यक्ति यहाँ से आने जाने का वो कर रहे हैं। इनके लिए उस साइड से शासकीय भूमि लगी है, जो कि यहाँ रहवासी हैं, वहाँ से क्यों आना जाना नहीं है, इस पूरे डंपिंग यार्ड को क्यों कवर नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों पे क्षेत्रीय प्रशासन और अधिकारी को ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। पुनः निवेदन करते हुए कि समय पर अपनी आंखें खोलें, कान खोलें, और जो लापरवाही आपके द्वारा बढ़ती जा रही है उन लापरवाहियों में सुधार करें, नहीं तो आपका भी ऐसा ही हाल होने वाला है। इन्हीं बातों को बोलते हुए बोलिए गौ माता की जय, वंदे गौ मातरम।